Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. देखिए डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन विच हैज रूट्स 2 1/2 इज, ठीक है, 2002 AMU 11th एंट्रेंस। ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। ऑप्शन कैसे गिवन है, इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, और इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है 2 और 1/2। तो कौन सी इक्वेशन में आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करिए। 2 फर्स्ट इक्वेशन, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, माइनस 5 इंटू 2 10, प्लस 2 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 10 0। मतलब 2 क्या है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई है, ठीक है। क्या 1/2 भी सेटिस्फाई है, चेक करिए। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ठीक है। ये कैंसिल 1/2 में, और ये आपके पास 5/2 प्लस 2, 2 LCM 1 माइनस 5 प्लस कितना होगा 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 4/2 क्या हो गया 0/2, डेट इज इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यूज मतलब जो रूट्स हैं दोनों को पुट करके इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो वो इक्वेशन कौन सी है हमारे पास जिसके दो रूट्स 2 और 1/2 है, वो फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 5x माइनस प्लस 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c आर अल्फा एंड बीटा, रूट्स क्या है आपके पास इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा, देन द इक्वेशन विद रूट्स अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 1 इज। तो अल्फा बीटा आपके पास रूट्स हैं, आपको वो इक्वेशन फ्रेम करनी है जहां पे रूट्स कैसे हो अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1, ठीक है। जैसे सपोज कर लिया आपके पास एक रूट है 2, ठीक है, और दूसरा रूट है 3। तो वो इक्वेशन आपको फ्रेम करनी है जहां पे क्या होगा 2 माइनस 1 1, ठीक है, 3 माइनस 1 2, तो 1 और 2 जो इसके रूट्स हो। तो यहाँ पे आपके पास किस में दे रखा है अल्फा और बीटा की फॉर्म में। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही होता है, ठीक, यही होती है फॉर्म। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड करोगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपके पास यहाँ पे, अल्फा क्या होगा यहाँ पे अल्फा माइनस 1, और बीटा क्या होगा आपके पास यहाँ पे बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस 1, बीटा की वैल्यू क्या है, मतलब जब आपके पास रूट्स कैसे हो अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1, तो अल्फा की प्लेस पे अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा की प्लेस पे बीटा माइनस 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसको आप सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा और माइनस माइनस प्लस माइनस का 2, तो सम ऑफ जीरोस सम ऑफ रूट्स क्या आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट करिए। इसी तरीके से प्रोडक्ट आप फाइंड कर लो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका अल्फा माइनस 1 अल्फा है, और बीटा क्या है आपके पास बीटा माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और इसको यहाँ पुट करिए, तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, और ये आपके पास x प्लस अल्फा बीटा की प्लेस पे क्या होगा ये वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे। एक बार क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा देन द इक्वेशन विद रूट्स अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई होगा -1 तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ गई अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, किसकी वैल्यू है अल्फा बीटा की, जब रूट्स क्या है आपके पास अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1, तो इसकी प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास सम ऑफ जीरोज है इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होंगे -b/a, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं -b/a, प्रोडक्ट क्या होगा c/a। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, इसकी प्लेस पे -b/a, अल्फा बीटा की प्लेस पे c/a, ओके पुट कर दिए। तो ये होगा आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे -b/a
-2, ठीक है, और ये आपके पास x प्लस प्रोडक्ट ये दे रखा है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, c/a माइनस कॉमन लोगे आप, ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे माइनस b/a, और ये ओपन किस में होगा, प्लस में, तो b/a प्लस में, और ये आपके पास +1। सॉल्व कर लिए, ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम a इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास -2 के साथ ये जब आएगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या आएगा -2a, ठीक है, -b/a था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 था, तो एलसीएम हमारे पास a हो गया, तो ये आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा a, ठीक है, माइनस कॉमन ले ली इसमें से, तो प्लस हो जाएगा ये, और ब्रैकेट में वैल्यू क्या होगी आपके पास, b - 2a, b + 2a, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, तो b + 2a, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है आपके पास x, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये c + b प्लस a एलसीएम होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a होगा, तो ऊपर भी आपके पास मल्टीप्लाई होगा a, ओके। इस a को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 x, और ये आपके पास अल्फा बीटा की प्लेस पे ये, ठीक है, और जनरल फॉर्म क्या होती है, इसी फॉर्म में होती है, ठीक है, ax² + bx + c = 0। इस a को ट्रांसफर करोगे आप तो क्या होगा 0, मतलब ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ax² + b + 2a x + a + b + c, फर्स्ट इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो रही है आपकी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, क्लियर। तो इस तरीके से आप फॉर्म करोगे हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपके पास दो रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा गिवन था, तो यहाँ से -b/a वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट की क्या आएगी c/a, इसको आप यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। पहले आपने क्या करा, अल्फा हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक रूट है अल्फा -1, दूसरा रूट है बीटा -1, ठीक, जो फॉर्म होती है आपके पास x² + b, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पुट करी, एक अल्फा -1 है दूसरा बीटा -1 है, दोनों को ऐड करा, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा -2। इसी तरीके से प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, देन अल्फा बीटा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर दी a और b और c की टर्म में, क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 नंबर whose सम इज 6, दो नंबर हैं जिनका सम क्या है 6, तो एक है a दूसरा है b, दोनों का सम क्या है 6, सेकंड, एंड whose डिफरेंस इज 8, डिफरेंस क्या है 8, तो a - b क्या होगा 8। नेक्स्ट, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो दो नंबर हैं आपके पास, ठीक है, वो क्या है आपके पास रूट्स हैं, किस इक्वेशन में, ऑप्शन गिवन है, तो a और b की वैल्यू आप फाइंड करिए, a और b जब आपका कैलकुलेट होगा, जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए वही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। सम क्या है 6, डिफरेंस क्या है 8, क्या हो जाएगी वैल्यू, ये तो कैंसिल आपका, मतलब अगर आप इसको ऐड करो तो वैल्यू क्या होगी आपके पास a + a 2a प्लस b - b 0, और इक्वल टू क्या होगा 8 + 6 14, तो a क्या हो गया आपका 7, b क्या हो जाएगा आपके पास a + b = 6 के, तो b हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 6 - b, और 6 माइनस a आपके पास 7 आ गया, b क्या होगा आपके पास 6 - a, तो 6 - 7 दैट इज इक्वल टू -1, तो b क्या आ गया -1, a की वैल्यू 7 b की वैल्यू -1, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है रूट्स, यही तो गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो वो दो नंबर आपको गिवन है जिनका सम क्या है 6, डिफरेंस क्या है 8, सॉल्व करा a b की वैल्यू फाइंड आ गई, और a और b क्या है हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब जो भी इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, तो ऑप्शन में आप इसको पुट करोगे, a की वैल्यू पहले पुट करिए देन b की वैल्यू पुट करिए, दोनों जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए वही ऑप्शन आपका करेक्ट। a की प्लेस पे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम,
देखिए ए की प्लेस पे 7, मतलब x की वैल्यू क्या है 7 और सेकंड दूसरा रूट क्या है -1, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 इंटू 7 42 प्लस 7, ठीक है 49 प्लस 7 56, 56 माइनस 42 क्या 0 की इक्वल है? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 इंटू 7 42 माइनस 7, 49 माइनस 7 42, 42 माइनस 42 0। तो सेकंड इक्वेशन में 7 क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बी जो अदर रूट है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है इसमें? x की प्लेस पे -1 का स्क्वायर +1 माइनस 6 इंटू -1 -7 1 माइनस माइनस +6 -7 1 -7 -6 +6 क्या ये 0 के इक्वल है? यस। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो जो आपके पास रूट्स हैं, ठीक है, ऑप्शन को पुट करके जो इक्वल टू 0 दे दे, दोनों ऑप्शन 0 के इक्वल दे रहा है, ठीक है, तो वही आपके पास क्या है यहाँ पे? इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट है पेरीमीटर रेक्टेंगल का गिवन है 82। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की जो लेंथ है हमारे पास। एंड इट्स एरिया इज 400, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का 82, पेरीमीटर होता क्या है? 2 ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल टू 8, 82। देखिए ये रेक्टेंगल है हमारे पास, तो l प्लस बी प्लस बी 2l प्लस 2b, तो 2 कॉमन ब्रैकेट में l प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर। किसके इक्वल है? 82 के। और एरिया क्या है? 400। एरिया क्या होता है? l इंटू बी, तो l इंटू बी क्या है? 400। ओके, l इंटू बी क्या है हमारे पास? 400। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। ब्रेथ क्या करनी है आपको? फाइंड। आपके पास यहाँ पे लेंथ भी गिवन नहीं है और ब्रेथ भी गिवन नहीं है, ब्रेथ आपको कैलकुलेट करनी है। ये ऑप्शन आपके पास है। इस 2 को आप ट्रांसफर करोगे किसके डिनोमिनेटर में? 82 के डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास? तो l प्लस बी हमारे पास क्या होगा? 82/2 41। ओके, और l की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई? l की वैल्यू 41 माइनस बी। ठीक, नेक्स्ट केस क्या है? एल बी क्या है? 400 के इक्वल। एल बी क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो किसके इक्वल है? 400। तो एल इंटू बी क्या है? 400। एल की प्लेस पे आप पुट करिए 41 माइनस बी, और ये आपके पास बी गिवन है इक्वल टू 400। सॉल्व करो आप इसे, 41b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको राइट साइड ले जाइए तो b क्या होगा आपका? पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 41b, ये नेगेटिव हो गया, और इसको लेफ्ट साइड या इसको इसी साइड रहने दिए, 400 प्लस 400 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। बी क्या है? ब्रेथ, इसीलिए हमने लेंथ की यहाँ से वैल्यू फाइंड करी और इसमें पुट कर दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 41b प्लस 400, ऑप्शन पुट करिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 इंटू 41, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन ही पुट करना है, या आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, ठीक है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए। ऑप्शन पुट करिए, 8 का स्क्वायर 41, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 41 इंटू 8, 818, 8432 प्लस 400, क्या ये 0 की इक्वल है? 400 प्लस 64 464 माइनस 328, क्या 0 की इक्वल होगा? नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन 8 क्या है? रॉन्ग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बी स्क्वायर क्या होगा? 64 माइनस 41b माइनस इंटू माइनस 8 क्या होगा आपका? माइनस 41 इंटू माइनस 8 क्या होगा? प्लस का 328। ओके, प्लस 400, तीनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, क्या 0 की इक्वल है? नहीं। सी ऑप्शन 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 इंटू 41, 16 इंटू 41 क्या हो गया? 656। ठीक है, प्लस का 400, क्या ये 0 की इक्वल है? यस। 256 प्लस 400 656 माइनस 656 क्या हो जाएगा आपका? 0। तो हमारे पास सी ऑप्शन 16 क्या है? करेक्ट। ठीक है, तो ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई? 16 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन
ये आपके पास इक्वेशन है, रूट्स आपको फाइंड करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या करना है, एक्स की प्लेस पे जो रूट्स गिवन है वो पुट करना है। तो 1 आप पुट करोगे क्या, नहीं, क्योंकि 1 आपका 4 ऑप्शन में गिवन है, मतलब 1 तो क्या है, इसका रूट है, ठीक है। आपको चेक करना है इसको पुट करके r माइनस पी अपॉन क्यू माइनस आर एक्स की प्लेस पे पुट करना है, जो 0 के इक्वल दे दे वही ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो इसको इरेज करते हैं। ये नोट कर लिया, ठीक है। ये क्लियर होगा रेक्टेंगल वाला केस। वैल्यू ऑफ के आपको क्लियर है। अच्छा, वैल्यू ऑफ के अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ वाला क्लियर है। पेरीमीटर गिवन है, एरिया गिवन है, एल और बी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ठीक है। देखिए बी आ गया हमारे पास, तो एल भी आ जाएगा। एल किसके इक्वल है, 41 माइनस बी, तो बी की वैल्यू आप पुट करोगे तो एल क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, जो ऑप्शन आपको अगर गिवन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स वाली। पहले अब हम इसको डिस्कस करते हैं, देन इस पे बात करेंगे के की वैल्यू। रूट्स क्या है इक्वेशन के, ऑप्शन में से बस आपको पुट करना है। तो q माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, r माइनस पी, ये स्क्वायर होगा, और q माइनस आर इसका भी क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है, प्लस r माइनस पी इंटू एक्स की प्लेस पे r माइनस पी अपॉन q माइनस आर, ठीक है। और प्लस का क्या है आपके पास, p माइनस क्यू। क्या ये 0 के इक्वल है, चेक करिए। देखिए ये 2 कैंसिल, इससे ये जो है स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास, r माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है q माइनस आर। इस साइड क्या होगा आपके पास, प्लस r माइनस पी का, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, r माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन q माइनस आर। और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में अगर q माइनस आर आपको रखना है तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो p माइनस क्यू, और न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगा इसका, q माइनस आर। ये इससे ऐड हो रहा है और ये आपके पास वैल्यू है। सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करोगे तो r पॉजिटिव आपके पास और p पॉजिटिव, मतलब r स्क्वायर p स्क्वायर इस फॉर्म में आपके पास क्या है, पॉजिटिव, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, ये कैसे चेक कर रहे हैं हम, आपने इसको सॉल्व करा, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा पॉजिटिव में। यहाँ पे आर स्क्वायर फॉर्म तो हो नहीं रहा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ रहा है, वो भी आपके पास यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे आर स्क्वायर और पी स्क्वायर नहीं आ रहा है निगेटिव में, तो ये वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, पुट करिए वैल्यू, q माइनस आर है आपके पास, ठीक है, और इनटू p माइनस क्यू इसका स्क्वायर अपॉन q माइनस आर का स्क्वायर, ठीक, प्लस r माइनस पी इंटू p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर, और प्लस में क्या है, इसको इरेज करते हैं। प्लस में क्या है आपके पास, p माइनस क्यू, इसको सॉल्व करिए, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर को कैंसिल कर दिया q माइनस आर ने, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, p माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन q माइनस आर, ठीक है, प्लस r माइनस पी, p माइनस क्यू अपॉन में क्या है, q माइनस आर, तो इसका एलसीएम ही ले लेते हैं, ये q माइनस आर एलसीएम, तो प्लस में p माइनस क्यू न्यूमरेटर में था, और ये मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, जो एलसीएम है q माइनस आर, वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे भी p स्क्वायर पॉजिटिव में, q स्क्वायर पॉजिटिव में, यहाँ पे p स्क्वायर निगेटिव में, ठीक है। क्या q स्क्वायर फॉर्म हो रहा है आपका, यस, ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो इससे आपका क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है। क्लियर, सॉल्व करोगे आप p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस r मल्टीप्लाई होगा p से rp माइनस rq माइनस p स्क्वायर प्लस pq, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा आपका pq
माइनस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्या हो जाएगी वैल्यू? पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2 पी क्यू है, पी क्यू प्लस पी क्यू 2 पी क्यू और माइनस प्लस कैंसिल, आर पी है यहाँ पे माइनस में कैंसिल, माइनस आर क्यू है कैंसिल, क्या हो गया न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? डिनोमिनेटर में क्यू माइनस आर, ये किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो जीरोस को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्यू माइनस आर से भी मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। तो बी ऑप्शन हमारे पास कैसा है? करेक्ट। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी गिवन हो आप क्या करो? ऑप्शन को सेटिस्फाई करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो 0 के इक्वल दे दे वही ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स दे रखा है, इक्वल नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। कौन सा केस है? जब डिफरेंट रूट्स होते हैं, 2 डिफरेंट रूट्स, तो d क्या होता है? ग्रेटर होता है किसके? 0 के। तो d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, इसको माइनस को ट्रांसफर कर दिया। अब आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, b क्या है? 2 का स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 4ac, 4 इंटू a क्या है आपके पास यहाँ पे? a, और c क्या है आपके पास? a, तो a स्क्वायर। इतना क्लियर? ये हमारे पास क्या है? 4, b है, b क्या है? 2 का स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन 4ac, 4 इंटू a क्या है? a, c क्या है? a, 4 इंटू a स्क्वायर डेट इज 4a स्क्वायर। ठीक है, इस 4 को आप ट्रांसफर करोगे इसके डिनोमिनेटर में, क्या आ जाएगा? 1, तो 1 इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है? प्लस माइनस 1 0। अगर आप इस ग्रेटर देन को भूल जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है? सपोज कर लिए ये इस इक्वल का साइन है, ये क्या दे रखा है? सिर्फ इनइक्वलिटी दे रखी है आपको। ठीक है, आप इसको कैंसिल करके इक्वल रखिए, तो a की वैल्यू क्या होगी आपके पास? प्लस माइनस 1। ओके, प्लस माइनस 1। अगर ऑप्शन आपके इस फॉर्म में गिवन होते इनइक्वलिटी केस में, ठीक है, तो उसमें क्या होता? प्लस 1 से क्या होती वैल्यू आपके पास? a जो है हमारे पास, देखिए 1 क्या है? ग्रेटर है a स्क्वायर से, तो 1 से स्मॉलर होती, माइनस 1 से ग्रेटर होती, वो जाता आपके पास a की वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपके इनइक्वलिटी के फॉर्म में होते। ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है, इफ 2 इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12 एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस q हैज इक्वल रूट्स, देन q इज इक्वल टू, ठीक है, देन q इज इक्वल टू, ऑप्शन गिवन है, इफ 2 इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 2 क्या है? रूट है इस इक्वेशन का, मतलब इसकी प्लेस पे वैल्यू पुट करने पे क्या देगा? 0। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b इंटू 2 2b प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, 2b इक्वल टू 12 प्लस 4 16, राइट साइड जाएगा माइनस 16, तो b क्या हो गया? माइनस 8। क्या आ गई वैल्यू? b की माइनस 8। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस q हैज इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन है इसमें इक्वल रूट्स हैं, तो q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, b आपको पता चल गया फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, इसमें पुट कर दिए। अच्छा, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल का मतलब क्या है? एक आपके पास अल्फा है तो दूसरा भी क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। डी क्या है यहाँ पे? डी 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है आपके पास, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 के इक्वल, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4ac के इक्वल। ठीक है, बी क्या है आपके पास यहाँ पे इस इक्वेशन में? बी है, और इसका स्क्वायर करोगे आप बी स्क्वायर होगा। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4ac, 4 इंटू ए क्या है? 1, और सी क्या है आपके पास यहाँ पे? क्यू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4q। क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू आपको पता चल गई है क्या है? -8, -8 का स्क्वायर 64 प्लस में इक्वल टू क्या है? 4q, तो q क्या होगा आपके पास? 4 ट्रांसफर होगा डिनोमिनेटर में। ओके, 4 1 4 4 6 24 16 की वैल्यू किसकी इक्वल है? q, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 16। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास गिवन है, नेक्स्ट हम बोर्ड में डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसी की नेक्स्ट
इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है के की, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, ABCD। अच्छा, हम इसको इसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन था हमारे पास पेरीमीटर वाला, ठीक है, वो ऑप्शन हमने इसमें पुट कर दिए। तो जब भी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट बैठ गया, मतलब बी ऑप्शन था इस केस में। क्लियर? तो इसको इरेज करते हैं। ये डी आपके पास, ये सी है और ये बी है। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन था पेरीमीटर वाला, उसमें हमने ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ गया। करेक्ट कौन सा था हमारे पास यहाँ पे? इस केस में बी। क्लियर? तो ब्रेथ क्या हो गई थी? 16। इसमें क्या था आपके पास? इनइक्वलिटी वाले साइन में क्या था? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारे पास इनइक्वलिटी वाला था, ये रहा, ए स्क्वायर 1 क्या है? ग्रेटर है ए स्क्वायर से, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? +1 और -1। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, इनइक्वलिटी का साइन दे रखा है, इक्वल टू का साइन सपोज कर लिया बस, तो स्क्वायर ट्रांसफर हो गया और ये ओपन होगा +-1 में। अगर रिलेशन में दे रखा होता, मतलब इनइक्वलिटी फॉर्म में ऑप्शन गिवन होते हैं, तो वो कैसे होते हैं आपके पास? ए आपके पास क्या है? ए स्क्वायर स्मॉलर है किससे? 1 से, तो ए की वैल्यू क्या होती? 1 से स्मॉलर होती और -1 से क्या होती? ग्रेटर होती। ये हो जाती फॉर्म, ऑप्शन इस फॉर्म में होते। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुके हैं आपके AMU 11th एंट्रेंस में। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो लेफ्ट है उसको डिस्कस करते हैं। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। ये इक्वेशन है आपके पास और ये सेटिस्फाई कर रही है ये रिलेशन। देखिए के की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन है हमारे पास x² -6x + k = 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा + 2 बीटा = 20। 3 अल्फा + 2 बीटा = 20। यहाँ पे 3 अल्फा क्या है आपके पास? यहाँ पे अल्फा अगर आप चेक करो इस इक्वेशन के थ्रू आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। वैल्यूज किसकी? जीरोस, मतलब रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो रूट्स पाओगे आप इसे। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a और -b क्या है? -6, तो ये हो जाएगा 6/1 दैट इज 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 6। इतना क्लियर? अल्फा बीटा क्या होगा आपके पास? अल्फा बीटा c/a, c क्या है? k और a क्या है? 1। तो अल्फा बीटा क्या हो गया? k। अल्फा बीटा क्या हो गया? k। यहां से आप फाइंड कर सकते हो अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आप फाइंड कर लो, क्या हो जाएगी यहां से? 6 - बीटा, करिए सॉल्व, ठीक है, हो जाएगा +2 बीटा = 20। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे? -b/a, -b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x डेट इज -6, तो ये क्या हो गया आपका? +6/a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x² डेट इज = 1। तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या आ गई? अल्फा प्लस बीटा = 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 6 - बीटा, यहां पुट कर दिए और इसको इसी फॉर्म में रखिए। तो 3 × 6 18 -3 × b 3 × बीटा 3 बीटा +2 बीटा = 20। ओके, क्या हो जाएगा आपके पास? ये 18 - बीटा = 20। इस बीटा को ट्रांसफर करोगे आप पॉजिटिव और ये आपके पास लेफ्ट साइड आएगी वैल्यू 20 निगेटिव में होगा, तो 18 - 20 -2। बीटा क्या हो गया? -2। अल्फा अब आपको फाइंड करना है। अल्फा किसके इक्वल है? 6 देखिए अल्फा किसके इक्वल है? 6 - बीटा, तो बीटा की वैल्यू पुट करिए आप -2, क्या हो जाएगा? 6 + 2 8, तो अल्फा क्या आ गया? 8। ओके, अल्फा 8 बीटा -2। क्या फाइंड करना है आपको? के की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। अल्फा बीटा किसके इक्वल है? के। तो अल्फा 8 बीटा -2 और ये इक्वल है के, तो के आ गया आपका -16। कौन सा ऑप्शन?
डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? पहले आपने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करी। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपके पास, माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या है -6, तो किसके इक्वल होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, 6 के इक्वल। यहां से अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड करी, ठीक है, और उसको पुट कर दिया आपने किस में, इस रिलेशन में, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, बीटा। देन आपने अल्फा फाइंड कर लिया क्योंकि वो किसके इक्वल था आपका, 6 माइनस बीटा के। ओके, दोनों वैल्यूज पता चल गई आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, सिंपली अल्फा प्रोडक्ट वाला केस यूज करोगे रूट्स का। अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या होगा, सी क्या है आपके पास, के, ए क्या है 1, तो के की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू -2 डेट इज -16। ओके, सो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हैं उसको कवर करते हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, जितनी भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट देखिए, इनफाइनाइट केस। इनफाइनाइट केस आपको गिवन है सिंप्लीफिकेशन में, आपको सिंप्लीफाई करना है, और कैसा है, इनफाइनाइट केस, ठीक है। इनफाइनाइट केस में देखिए, फर्स्ट √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये मूव कर रहा है इन्फिनिटी तक। क्या करोगे आप, जो नंबर आपके पास गिवन है 6, याद रखिए इनफाइनाइट का केस में नंबर क्या है 6, नंबर क्या है 6, ब्रेक हो सकता है 6, ब्रेक हो सकता है 2 और 3 में, 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर यहाँ पे क्या है 6, ब्रेक हो सकता है 2 इंटू 3 में। दोनों क्वेश्चन आप चेक करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, साइन क्या है पॉजिटिव, साइन क्या है निगेटिव, यही तो डिफरेंस है, दोनों क्या इनफाइनाइट केस के। क्या करोगे आप, 6 को ब्रेक कर सकते हो आप किस में, 2 और 3 में। अगर पॉजिटिव साइन है यहां पे 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हो, साइन क्या है निगेटिव, पॉजिटिव में 6 को ब्रेक करा नंबर में 2 और 3 में, तो पॉजिटिव में लार्जर नंबर क्या है आंसर, तो हमारे पास 3 क्या है इसका आंसर। ओके, निगेटिव में क्या होगा, स्मॉलर नंबर आंसर होगा, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 2। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं सिंप्लीफिकेशन में, ये केसेस होते हैं आपके पास, ठीक है। सिंप्लीफाई जहां पे आप करते हो, तो इसके अदर आपके पास मोस्टली मैंने सारे ही केसेस आपके कवर कर दिए सिंप्लीफिकेशन में, बस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड आपको क्लियर है, निगेटिव साइन है, ब्रेक कर सकते हो आप, यस, और साइन कैसा है यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव के लिए स्मॉलर वैल्यू होगी। यहाँ पॉजिटिव है, देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस में, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू। नेक्स्ट केस देखिए 12, इसको आप चेक करो, कर सकते हो आप बिल्कुल, 12 को आप ब्रेक कर सकते हो किस में, 4 और 3 में, 4 3 में ब्रेक कर सकते हैं। पॉजिटिव साइन है तो 4 हमारा आंसर है, निगेटिव साइन किस केस में, फोर्थ वाले केस में, तो निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसका आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर क्या है 3, और थर्ड का आंसर क्या है आपके पास 4। लार्जर आंसर होगा पॉजिटिव के केस में, और निगेटिव के केस में आपके पास स्मॉलर वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनफाइनाइट का केस है, लेकिन यहाँ पे नंबर आपका ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे 6 था हमारे पास, 6 को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे 12 था, 12 को आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ये जो नंबर है 3, इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपके पास क्या है, इनफाइनाइट केस के लिए ये फॉर्मूला होता है आपके पास √4a + 1/2। निगेटिव के लिए क्या होगा, साइन बस निगेटिव हो जाएगा, प्लस की प्लेस पे माइनस। ओके, तो देखिए √4a की प्लेस पे 3 + 1 अपॉन क्या होगा आपके पास 2। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 12, 12 + 1 13, तो √13 + 1/2, ये किसका आंसर है आपके पास, फिफ्थ का। ओके, √4a
प्लस वन अपॉन टू, ये वन क्या है रूट में अपॉन टू, और ये वैल्यू आ गई आपके पास। जहाँ पे आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट का केस है और नंबर आपका ब्रेक नहीं हो सकता। जब नंबर ब्रेक हो जाए आपके पास तो आप क्या करोगे, नंबर ब्रेक है किस में, 4 और 3 में, जैसे 12 था 4 और 3 में, ठीक है, 6 था 2 और 3 में, तो पॉजिटिव साइन है तो ग्रेटर वैल्यू, निगेटिव साइन है तो स्मॉलर वैल्यू। यहाँ पे क्या है, नंबर ब्रेक ही नहीं हो सकता, तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करो √4a + 1 अपॉन 2, ठीक है, और +1 साथ में होगा आपके पास रूट के बाहर, ठीक है, अपॉन में क्या है 2। इसी तरीके से निगेटिव के लिए क्या होगा आपके पास, ये दे रखा है, पुट करिए वैल्यू, √4 क्या है 3, 4 × 3 + 1 होगा, ठीक है, रूट के अंदर प्लस है लेकिन बाहर क्या है निगेटिव, अपॉन 2, क्या हो जाएगी वैल्यू, √13 - 1 अपॉन 2। ये किसका है आपका 6 का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इनफाइनाइट का केस है, क्या करोगे आप, इनफाइनाइट का केस है, नंबर ब्रेक नहीं हो रहा, तो नंबर ब्रेक नहीं होगा, फॉर्मूला अप्लाई करिए, ओके, तो √4a क्या है 7 + 1 + 1, ये रूट के बाहर है, अपॉन 2, क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 7 28, 28 + 1 29, 29 + 1 अपॉन 2, क्या है आंसर 7 का। 7 गिवन है आपको, √29 + 1, इसके लिए क्या होगा, √29 - 1, यही तो डिफरेंस है बस, ये 8th का आंसर हो गया आपका। साइन निगेटिव है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, बस यहां साइन निगेटिव हो जाता है, देखिए बाकी वैल्यूज इसी फॉर्म में पुट होंगी, √4a + 1 और +1 पॉजिटिव के केस में, -1 निगेटिव के केस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये नंबर, आपके पास ये भी क्या है, नंबर क्या है आपके पास, इनफाइनाइट का केस है। अभी तक आपने जो देखा वहां पे प्लस माइनस में बात थी, प्लस माइनस साइन गिवन थे आपको, ओके, यहाँ पे क्या है आपके पास √13 √13 इस फॉर्म में। तो जब भी इस फॉर्म में आपको गिवन हो जहाँ पे प्लस माइनस गिवन ही नहीं है आपको, ठीक है, तो जो वैल्यू आपको गिवन है वही आंसर है आपका 13 आंसर, ठीक है। इनफाइनाइट का केस है आपके पास, प्लस माइनस के साथ सेपरेट नहीं है वैल्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो नंबर आपका गिवन है वही आपके पास आंसर है, मतलब 13 क्या है आपका आंसर, ओके। इसका क्या होगा आपके पास 23, ओके, 23 क्या है इसका आंसर, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहा है, और कैसा केस है इनफाइनाइट का केस, तो जो भी नंबर गिवन इस फॉर्म में वही उसका रिजल्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनाइट केस, नेक्स्ट क्या है हमारे पास फाइनाइट, ओके, फाइनाइट। फाइनाइट में क्या होगा आपके पास 2 है 2 है 2 है, ठीक है, कितने टाइम से, रूट कितने टाइम से 1 2 3 4 5 टाइम से, नंबर क्या है बेस में 2, इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है 2 रेज टू दी पावर 2n - 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर n, ठीक है, ये 2 रेज टू दी पावर n दे रखा है। देखिए आपके पास नंबर क्या है 2, ठीक है, पावर क्या होगी आपके पास, पावर में क्या होगा आपके पास 2 रेज टू दी पावर n - 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर n। n क्या है आपके पास, यहाँ पे कितने टाइम्स आपके पास है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम है, ओके, तो n की वैल्यू क्या है आपके पास 5, ओके, तो 2 रेज टू दी पावर n, ओके, -1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर n, इसको आप सॉल्व करो, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 रेज टू दी पावर n दैट इज 2 रेज टू दी पावर 5, 32 - 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर n दैट इज 32, ये हो गया 31 अपॉन 32, तो इसकी प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 31 अपॉन 32, ये आपके पास क्या है इसका आंसर। फाइनाइट का केस है, कितने टाइम आपके पास रूट है 1 2 3 4 5 है, तो n = 5, ठीक है, 2 कितने टाइम है 5 टाइम, तो 32। आप क्या करो डायरेक्ट इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखिए, नंबर क्या है 2, बेस में 2, एक्सपोनेंट में क्या होगा, जितने टाइम आपके पास रूट है 5 टाइम है, 2 रेज टू दी पावर 5 32 डिनोमिनेटर में पावर में लगाइए और न्यूमरेटर में 1 लेस कर दिए, ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट अब आपके पास गिवन है इस फॉर्म में
क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 136 प्लस स्क्वायर रूट 169 माइनस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 169। क्या करोगे आप, यहां तक तो क्लियर होगा आपको, इसके लिए याद कर लिए ये चीज क्या होगा। देखिए बस आपको याद किस में करना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है ये याद रखिए, ठीक है, जहां आपका नंबर ब्रेक नहीं हो सकता और इनफाइनाइट का केस है। यहां पे तो कोई फॉर्मूले नहीं है आपके पास, जहां नंबर ब्रेक हो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। यहां पे क्या है आपके पास, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट में दे रखा है, वही नंबर क्या है उसका आंसर है। इस केस में बेस क्या है 2, कितने टाइम है आपके पास 2, 5 टाइम, 2 रेज़ टू दी पावर 5 डिनोमिनेटर में पावर में, ठीक है, और न्यूमरेटर में 1 लेस कर दिए उसको। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 169 स्क्वायर रूट में किस में ओपन होगा, 13 में, 13 प्लस 12 कितना होगा 25, और 25 किस में ओपन होगा 5 में। 69 माइनस 5 किसके इक्वल है 64 के, 64 किसके इक्वल होगा आपका 8 के, 8 प्लस 136 कितना होगा आपके पास 144, और 144 किसके इक्वल होगा आपका 12 के। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट 9, इसका आप चेक करिए, 9 किस में ओपन होगा आपका 3 में, 61 प्लस 3 64 किस में ओपन होगा आपका 8 में, 17 प्लस 8 कितना होगा आपके पास 17 प्लस 8 डेट इज इक्वल टू 25, 25 किस में ओपन होगा 5 में, 105 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 100, 100 किस में ओपन होगा 10 में, 11 माइनस 10 किसके इक्वल 1 के, और अंडर रूट 1 किस में ओपन होगा 1 में। क्लियर, एक और केस है उसको डिस्कस करते हैं, बाकी ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे पास केस क्या है, केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो केस है हमारे पास जहां पे आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों चीजें प्रेजेंट है। अभी तक हमने क्या देखा था, इनफाइनाइट केस में या तो प्लस था या माइनस था। प्लस में आपके पास फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आपके पास कोई फॉर्मूला था नहीं, आप क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे नंबर को, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा था, जो स्मॉलेस्ट नंबर निगेटिव साइन के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट किसके लिए, पॉजिटिव साइन के लिए। नंबर क्या है आपके पास जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव गिवन है इस फॉर्म में, स्क्वायर रूट 6, ये आपके पास स्क्वायर रूट 6, बस आपके पास क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन प्रेजेंट है। इनफाइनाइट का केस है, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके, स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 11, तो ये भी आपका कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी। इसके लिए बस आपके पास एक फॉर्मूला है, जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा इसी तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव जब आपके पास दोनों केसेस गिवन है, दोनों साइन गिवन है, और केस कैसा है आपका इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है आपका ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2, स्क्वायर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। निगेटिव के लिए क्या होगा आपका साइन निगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, यही था हमारे पास। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जब आपके पास साइन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट है। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर स्टार्टिंग कैसी है आपके पास, स्टार्टिंग क्या है, चलिए इसको -1 ले लेते हैं, -1 और ये +1 देन -1। स्टार्टिंग कैसी है आपके पास, स्टार्टिंग कैसी है पॉजिटिव, और अगर स्टार्टिंग आपकी निगेटिव है तो फॉर्मूले में आपके पास ये चेंज आएगा। इस केस में क्या होगा, स्क्वायर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, और इस केस में क्या होगा, स्क्वायर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। ये चीज़ क्लियर कर लिएगा, एक बार और रिवाइज कर लिएगा इसको, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बस इसकी याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 4a माइनस 3, a की प्लेस पे आप पुट करो 6, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लो। 4 × 6 24, 24 माइनस 3 कितना
24 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 21, तो स्क्वायर रूट 21 प्लस 1/2 ये हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपके पास इसका, स्क्वायर रूट 21 प्लस 1/2। इसका आंसर आप फाइंड करो, स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 11 माइनस डैश डैश डैश, और ये मूव कर रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, निगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करोगे, स्क्वायर रूट 4 इंटू 11, ठीक है, माइनस 3 माइनस 1/2। ये याद रखिए, इसमें निगेटिव क्या होगा, अंडर रूट के अंदर सेम रहेगा, साइन बस बाहर का चेंज होगा, जैसे इस केस में था आपका। ओके, क्या हो जाएगी वैल्यू 44 माइनस 3 डेट इज 41, तो स्क्वायर रूट 41 माइनस 1/2 ये हमारा आंसर। अगर ये प्लस से स्टार्ट होता तो यहाँ पे प्लस होता, इतना ही तो डिफरेंस है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, साइन बस आपको यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ माइनस, और ये आपके पास प्लस देन माइनस। हो गया होगा आपका आंसर, क्या होगा, स्क्वायर रूट 21। ठीक है, इसको सॉल्व करा आपने, इस वैल्यू में पुट करा, ठीक है, 21 आ जाएगा, प्लस का बस साइन चेंज कर देना है आपका, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 21 माइनस 1/2 ये इसका आंसर है, स्क्वायर रूट 21 माइनस 1/2, प्लस से बस आपको माइनस करना है जब माइनस से स्टार्ट हो। ओके, सो ये हमने सारे ही टॉपिक्स, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमारे पास टॉपिक है, वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।